1943 वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर थी। अमेरिकन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जो एनिमी को इम्पॉसिबल लगे, एक शिप जो रडार पर इनविजिबल हो। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था साइंस के नाम पर, वो ख़त्म हुआ इंसानी हिस्ट्री की सबसे हॉरिफाइंग मिलिट्री मिस्ट्री में। लोग कहते हैं USS एल्ड्रिच नाम का एक नेवल शिप सिर्फ इनविजिबल नहीं हुआ, वो गायब हो गया था, कंप्लीटली वैनिश्ड। लेकिन जब शिप वापस आया, क्रू मेंबर्स नॉर्मल नहीं थे, कुछ पागल हो चुके थे, कुछ जल चुके थे और कुछ शिप की स्टील वॉल्स के अंदर फ्यूज मिले। वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रही थी। जर्मन सबमरीन्स अटलांटिक ओशन में अमेरिका के शिप्स को कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रही थी। हर दिन हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर मारे जाते। अमेरिका को एक एडवांटेज चाहिए था। उस टाइम मिलिट्री साइंटिस्ट सीक्रेटली नए नए टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे थे। रडार इनविजिबिलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट वॉरफेयर, एडवांस्ड नेवल डिफेंस। गोल सिंपल था, एनिमी को कंफ्यूज करो और शिप्स को इनविजिबल बना दो। इसी बीच एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। USS एल्ड्रिच, एक डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट शिप जो ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 के मिशंस के लिए यूज़ होती है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग शिप पर मैसिव जनरेटर्स इंस्टॉल किए गए, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल्स, जायंटिक ट्रांसमीटर्स और क्लासिफाइड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। विटनेसेस कहते हैं साइंटिस्ट का एम था रडार इनविजिबिलिटी, लेकिन एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर चला गया। अक्टूबर 1943, लोकेशन फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड। वेदर काम था, लेकिन डॉक पर स्ट्रेन टेंशन फील हो रही थी। विटनेसेस क्लेम करते हैं जनरेटर्स एक्टिवेट हुए, इलेक्ट्रिक हमिंग स्टार्ट हुई, शिप के अराउंड ग्रीनिश ब्लू फॉग अपीयर होने लगा एंड देन USS एल्ड्रिच स्लोली इनविजिबल होने लगी। पहले आउटलाइन डिसअपीयर हुई, फिर मेटल स्ट्रक्चर फेड होने लगा और कुछ सेकंड्स के अंदर एंटायर शिप वैनिश हो गई। सबसे शॉकिंग क्लेम कि शिप सिर्फ इनविजिबल नहीं हुई, वो टेलीपोर्ट भी हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग USS एल्ड्रिच सडनली नॉर्फोक में देखी गई, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। कुछ सेलर्स ने क्लेम किया शिप कुछ मिनट्स के लिए नॉर्फोक हार्बर में अपीयर हुई थी एंड देन डिसअपीयर हो गई। अगर ये ट्रू था तो मिलिट्री ने अननोइंगली स्पेस और टाइम के रूल्स तोड़ दिए थे। लेकिन असली हॉरर एक्सपेरिमेंट के बाद स्टार्ट हुआ। जब शिप रीअपीयर्ड हुई, क्रू मेंबर्स की कंडीशन हॉरिफाइंग थी। कुछ सेलर्स वॉयलेंटली स्लिप थे, कुछ मेंटली अनस्टेबल थे और सबसे डिस्टर्बिंग क्लेम, कुछ क्रू मेंबर्स शिप के स्टील वॉल्स के अंदर फ्यूज मिले। उनकी बॉडीज मेटल के साथ मर्ज हो चुकी थी, जैसे एटम्स गलत जगह लॉक हो गए हों। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं एक्सपेरिमेंट ने ह्यूमन बॉडीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर डैमेज किया था। कुछ स्टोरीज और भी डिस्टर्बिंग है। अकॉर्डिंग टू रूमर्स, कुछ सेलर्स परमानेंटली डिसअपीयर हो गए विदाउट एनी ट्रेस। कुछ इनविजिबल हो जाते थे रैंडमली। कुछ वॉल्स के थ्रू वॉक करते दिखते थे और कुछ सडनली फ्लेम्स में एक्सप्लोड हो गए। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये रियल था या वो टाइम फेयर और इमेजिनेशन? आज तक कोई नहीं जानता। एक और शॉकिंग थ्योरी कि एक्सपेरिमेंट इनडायरेक्टली लिंक्ड था एल्बर्ट आइंस्टाइन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी से। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट था ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन करना। कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स कहते हैं मिलिट्री ने आइंस्टाइन की थ्योरी सीक्रेटली यूज़ की, लेकिन कोई ऑफिशियल एविडेंस कभी नहीं मिला।
जब रूमर स्प्रेड होने लगे, यूएस नेवी ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला नो टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट एवर हैपेंड। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सिंपल थी, वो सिर्फ डिगोजिंग टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे थे, एक टेक्निक जो सिंपल शिप को मैग्नेटिक माइंड से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सेटिस्फाई नहीं हुए। उनका कहना था इफ नथिंग हैपेंड देन व्हाई वर डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड। 1950s में मिस्ट्री और भी डेंजरस हो गई। एक आदमी सामने आया, कार्लोस अलेंडे। एलेंडे ने स्ट्रेंज लेटर्स भेजे और क्लेम किया कि उसने एक्सपेरिमेंट को पर्सनली विटनेस किया है। उसने हॉरिफाइंग डिटेल्स डिस्क्राइब की, ग्रीन फॉग, टेलीपोर्टेशन, ह्यूमन फ्यूजन, मैडनेस। उसके लेटर ने एंटायर कॉन्स्पिरेसी को वर्ल्ड वाइड फेमस बना दिया। आज भी इंटरनेट पर 1000 डिस्कशंस हैं। सम पीपल बिलीव एक्सपेरिमेंट पार्शली सक्सेसफुल था। कुछ कहते हैं शिप इनविजिबल हुई थी लेकिन टेलीपोर्ट नहीं। कुछ बिलीव करते हैं एंटायर स्टोरी फैब्रिकेटेड थी, लेकिन मिस्ट्री कभी ऑफिशियली सॉल्व नहीं हुई। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इट रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटी क्रॉस लिमिट्स। जब साइंस कंट्रोल लूज कर दे तो क्या होता है? क्या इंसान कुछ डिस्कवरीज के लिए रेडी नहीं है? क्या कुछ डोर्स क्लोज ही रहने चाहिए? ऑफिशियली फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नेवर हैपन, लेकिन हर कॉन्स्पिरेसी के अंदर थोड़ा सा ट्रूथ ज़रूर होता है। एक शिप, एक मिलिट्री सीक्रेट और सेलर्स जो कभी वापस नहीं आए। आज भी अटलांटिक ओशन के डार्क वाटर्स में कुछ लोग बिलीव करते हैं यूएसएस एल्ड्रिच का सीक्रेट अभी भी हिडन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।